रहीम। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। तो बेसिक रूल्स जो होते हैं, बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो बेसिक रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? तो डायरेक्ट होता है डायरेक्ट किसी की बात को उसी के अल्फाज में बयान करना, यानी लिख देते हैं किसी की बात को उसी के अल्फाज में बयान करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट होता है किसी की बात को अपने अल्फाज में, किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान करना यानी डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, किसी की बात को उसी के अल्फाज में बयान करना, ये डायरेक्ट स्पीच होता है। और किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान करना, ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है। यानी हम मिसाल देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच की। तो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी I want new clothes. I new clothes. तो he said, ये डबल कोड भी लगाने होते हैं। he said to me, उसने मुझसे कहा I want new clothes, तो मुझे नए कपड़े चाहिए। तो अब इसको, ये डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। यानी उसने मुझे कहा कि मुझे, यानी किसी की बात को उसी के अल्फाज में बयान करना, किसी की बात को उसी के अल्फाज में, यानी उसने मुझे कहा या मुझसे कहा। आई वांट, आई आ गया यहाँ पे, तो ये उसी की बात हो रही है, जिसने बात की है, ये उसी के अल्फाज हैं। अगर इसको हम इनडायरेक्ट में जो है वो तब्दील करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच अगर इसकी लिखते हैं तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब जब डबल कोड को ख़त्म करना है या ये इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने हैं और कॉमा ख़त्म करना है, तो यहाँ पे लगा देना है दैट। ये बेसिक रूल में आता है। तो ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड न्यू क्लॉथ्स, ही वांटेड, तो ईडी का इजाफा कर देना, ही वांटेड न्यू। यानी अब ये क्या हो गया, अब ये होगी बात इनडायरेक्ट, कि उसने मुझे बताया दैट के ही वांट, उसे। अब यहाँ पे क्या था कि उसने मुझे बताया कि मुझे नए कपड़े चाहिए, यहाँ पे क्या है कि उसने मुझे बताया कि उसे नए कपड़े चाहिए। कॉमे को ख़त्म करके जब भी मतलब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, तो कॉमे को ख़त्म करके उसकी जगह पे दैट, टू या इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। और रिपोर्टेड जो होता है स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच का पहला लफ्ज़ जो होता है वो इस्तेमाल कर देते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं रिपोर्टेड स्पीच का पहला लफ्ज़ को
इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है इसके रूल क्या है, रिपोर्टेड वर्ब जो होते हैं वो कैसे तब्दील करते हैं। तो रिपोर्टेड वर्ब जो होते हैं प्रेजेंट में से और सेज, अगर से आ जाए तब भी इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, यानी से आ जाए ही सेज, अब सेज आ गया, इसका इजाफा हो गया, तो इसमें भी कोई तब्दीली नहीं करनी, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी। से की जगह तब्दील नहीं होती, हमें से की जगह तब्दील नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे से टू आ जाता है तो जहाँ पे से टू आ जाए वहाँ पे हमने टेल लगाना होता है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। रिपोर्टेड वर्ब जो होते हैं ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम। अगर हाल का सेंटेंस हो, यानी हाल का जुमला हो, तो अगर उसमें से या सेज आ जाए तो उसको वैसे ही लिखते होते हैं, उसको तब्दील नहीं करते होते। लेकिन अगर से टू आ जाए या सेज टू आ जाए तो उसको जो है वो वहाँ पे टेल लगा देते होते हैं। उसके बाद है पास्ट। तो पास्ट में ज़हरी सी बात है सेड आता है या सेड टू आता है, तो जहाँ पे सेड आ जाए सेड को तब्दील नहीं करते। ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में जो है सेड को तब्दील नहीं करते, जिस तरह प्रेजेंट में से को तब्दील नहीं करते, इसी तरह पास्ट में सेड को तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि सेड टू जब आता है तो उसको फिर टोल्ड में तब्दील कर देना चाहिए। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी, ही सेड टू, तो सेड टू को हमने तब्दील कर दिया किस में, टोल्ड में। तो उसके बाद है यानी अफ़ाल में तब्दीली जो होती है, चेंज इन वर्ब्स, चेंज इन प्रोनाउन, ज़मीर में तब्दीली भी होती है इसमें, ज़मीर में चेंज इन टेंस, ज़माने में भी तब्दीली होती है। तो इन्वर्टेड कॉमे को जब हम ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे दैट लगा देना चाहिए, यानी उसकी जगह हमें दैट लगाना चाहिए। तो ये वाइट बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है तो बार बार इसको रेज करना ये भी मुनासिब नहीं लगता मुझे। तो आपको समझ आ गई होगी आई होप कि से और सेज को तब्दील नहीं करना प्रेजेंट में, सेड और सेड को भी तब्दील नहीं करना पास्ट में, सेड टू को तब्दील करना है टोल्ड में, और से टू को या सेज टू को तब्दील करना है टेल में। हाँ, एक बात यहाँ पर है कि अगर से टू हो तो टेल आता है, अगर सेज टू हो तो वहाँ पे टेल्स आता है, तो फिर टेल के साथ हम एस लगा देते हैं। और इन्वर्टेड कॉमे को ख़त्म करके उसकी जगह पे ज़्यादातर दैट लगाया जाता है, लेकिन हम इफ़ भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, यानी ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है प्रोनाउन की तब्दीली है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। जैसे आई को ही में तब्दील किया तो ये कैसे तब्दील करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।